हरे कृष्णा। भगवत गीता जयंती बहुत निकट है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान का जो बोला हुआ गीत है उसे हम कहते हैं गीता, और जो भगवान के द्वारा गाया हुआ है तो उसे हम कहते हैं भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं, श्री राधा रानी जी, इनको हम कहते हैं श्री मद माने श्री राधा रानी जी की कृपा, तो पूरा हुआ श्रीमद् भगवत गीता। भ का अर्थ होता है भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है त्याग, इसलिए उसको हम कहते हैं भगवत गीता। और श्री राधा रानी जी की कृपा है, इसी कारण हम उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता जिसका ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया था महाभारत काल में, और वो भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान काल की गति को रोककर 45 मिनट के अंदर ये ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो भगवत गीता जयंती निकट है और हम जानेंगे भगवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता क्यों कही, किस कारण कही, अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता क्यों सुनाई, तो आइए जानते हैं। देखिए, भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुछ समझ कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया तो वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दिया था, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया था, निमित्त बनाया था। एक्चुअल में वो ज्ञान श्री कृष्ण भगवान हमको देना चाहते हैं, पूरी मानव जाति को देना चाहते हैं, इसी कारण अर्जुन तो एक निमित्त मात्र थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान पूरी मानव जाति के लिए दिया था। तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मांड की शुरुआत में, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो श्री कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, भगवान सूर्यदेव विवस्वान। क्योंकि सूर्यदेव भगवान जिनको सभी पुराणों की जानकारी है, इसी कारण वो हनुमान जी के गुरु भी हैं। हनुमान जी ने उनको अपना गुरु बनाया क्योंकि वो उनको सब पुराणों का, सब वेदों का सार पता है। तो इसी कारण श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान सूर्य विवस्वान को दिया था। और ये ज्ञान सूर्य विवस्वान ने अपने मनु यानी मनु को दिया था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इसी प्रकार ये ज्ञान परंपरा में आता चला गया, और जैसे ये ज्ञान लुप्त होता चला गया तो श्री कृष्ण भगवान ने धरती पर अवतार लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जो भगवत गीता का ज्ञान मैंने दिया था वो तो संसार से खत्म ही हो गया, वो तो लुप्त हो गया है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान क्यों दिया, इसके पीछे का कारण ये भी था क्योंकि अर्जुन हमेशा भगवान के साथ ही अवतार लेते हैं। अर्जुन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, अर्जुन नर हैं, नर और नारायण। इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथी बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चलाने वाले साथी बनते हैं। तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब भी आते हैं धर्म की स्थापना करने आते हैं। इसी कारण ये भी कुछ कारण था कि अर्जुन नर थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था। और अर्जुन निष्पाप थे, अर्जुन कोई पापी व्यक्ति नहीं थे, अर्जुन निष्पाप थे। और अर्जुन को राजा बनने का कोई भी शौक़ नहीं था। राजा तो युधिष्ठिर महाराज बनना चाहते थे, पर अर्जुन राज ऋषि थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है वो हमेशा राज ऋषियों को ही दिया गया है। जैसे सूर्य विवस्वान भगवान वो राज ऋषि थे। राज ऋषि का अर्थ क्या होता है, जो राजा होते हैं, जो राजा जो प्रजा का ख्याल रखे और ज्ञान के साथ प्रजा का ख्याल रखे, उसको हम राज ऋषि कहते हैं। तो जो मनु भगवान थे, जो सबसे पहले संसार के मनुष्य हैं, जिनकी हम संतान हैं, इसी कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। सूर्य भगवान ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर से ये ज्ञान इस संसार में आने लगा, पर इस ज्ञान की स्थापना हुई, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है वो राज विद्या है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ,
ये राज विद्या समझो, क्योंकि ये विद्या है, इस सब विद्याओं का मालिक है। जो भगवद गीता का ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, इस सब विद्याओं का मालिक है, तो उसको तुम ध्यान से सुनना। तो इसी कारण अर्जुन नर थे, इसी कारण श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चुना भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए। और सबसे बड़ी कृपा ये है कि ये भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दूसरी बार सुनने को नहीं मिला था, क्योंकि अर्जुन को जब भगवद गीता सुनाई गई थी तो अर्जुन ने भगवद गीता का ज्ञान सुना था, पर उसके ऊपर अर्जुन ने अमल नहीं किया था, उसको सीरियस नहीं लिया था। तो अर्जुन एक बार महाभारत युद्ध जीतने के बाद सब कुछ कुशल मंगल हो गया था पांडवों का, तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान वार्तालाप कर रहे थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे केशव, तुमने जो मुझे भगवद गीता का ज्ञान दिया था वो मैं भूल गया, कृपया मुझको वो ज्ञान देने की कोशिश करे फिर से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ज्ञान मैंने तुमको दिया था वो मैंने काल की गति को रोक कर दिया था, और वो अपना अनुभव शेयर किया था मैंने, और वो फर्स्ट नॉलेज था। मतलब कोई चीज़ पहली होती है और सेकंड होती है, समझ रहे हो। जब इंसान की ज़िंदगी में कोई पहला प्यार होता है, जब पहले उसकी कमाई होती है, जब कोई भी चीज़ पहली हो वो ज़्यादा महत्व रखती है, दूसरी चीज़ उतना महत्व नहीं रखती। तो कृष्ण भगवान ने कहा वो तो मेरा अनुभव था जो मैंने तुमको शेयर किया, तुमको बांटा, और तुमने उसको सीरियस नहीं लिया। तो सुनो, जो भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दूसरी बार सुनने को नहीं मिला, वो श्रीमद् भगवद गीता हमारे घर पर रखी हुई है और आज भी इस दुनिया में उपलब्ध है। ये कितनी विलक्षण कृपा है भगवान श्री कृष्ण की, जो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने काल की गति को रोक कर दी थी, उसको हम आज भी पढ़ सकते हैं। पर हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ रहा है, सब भौतिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देश का और इस ब्रह्मांड का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, वो एक महान ज्ञान है। श्री कृष्ण जब भी धरती पर आते हैं कुछ करके ज़रूर जाते हैं। कृष्ण जब भी संसार से गए, जब श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त करके संसार से गए थे तो वो कुछ छोड़कर गए थे, क्या? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम। क्योंकि श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो चीज़ वही समाप्त हो जाती है, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो। उस कर्म को हमने कर दिया वो वही समाप्त हो जाएगा। पर जो श्री कृष्ण भगवान करते हैं वहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो जाती है, वहाँ से एक नई यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि कृष्ण कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ कर जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्री धाम वृंदावन, कुरुक्षेत्र, श्रीमद् भागवतम, गंगा जी, ये सब श्री कृष्ण की तो उद्गम है। श्री कृष्ण का अर्थ आपको पता नहीं होगा, श्री कृष्ण का अर्थ है जो सबकी उद्गम है, जो सबको अपनी तरफ खींच ले, वो श्री कृष्ण भगवान है। तो श्री कृष्ण भगवान को आप ऑर्डिनरी ना समझे। श्री कृष्ण जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे गूढ़ सिद्धांत होता है। हम तो कह देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान लीला रचाते थे, माखन चोरी करते थे, पर तुमको ये नहीं पता कि जो श्री कृष्ण करते थे उसके पीछे साइंटिस्ट लोग भी जान नहीं सकते कि उन्होंने जो कार्य किया था उसके पीछे का क्या रहस्य था। अगर तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो आप श्री धाम वृंदावन की कुंज गली में जाकर देखना। अगर आपको श्री कृष्ण का अनुभव ना हो तो आप मुझसे आकर कहना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर हमारे अंदर अपने आप से प्रेम आए तो समझ लेना कृष्ण हमारे सामने है। वो प्रेम की स्थिति कृष्ण प्राप्ति की स्थिति होती है, वो प्रेम कृष्ण रस होता है। जब हमारे अंदर हर किसी के प्रति प्रेम आए तो समझ लेना कि हमको कृष्ण प्राप्त हो गए। तो आपको ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखिए। हरे कृष्णा।